कहानी का नाम गधों पर सवार पुस्तकालय। लिखा है जेनिट विंटर ने और इसका अनुवाद किया है अरविंद गुप्ता ने। कोलंबिया देश की सच्ची कहानी। कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत प्यार था। उसका नाम था लुइस। जैसे ही एक किताब खत्म होती वो झट से दूसरी पुस्तक घर ले आता। जल्द ही उसका पूरा घर किताबों से भर गया। उसकी पत्नी डायना उस पर बहुत गुस्सा करती। इतनी किताबों का हम क्या करेंगे? क्या उन्हें भात के साथ खाएंगे? लुइस बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। मैं इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार उन लोगों के लिए ले जाऊंगा जिनके पास कोई किताब नहीं है। एक गधे पर मैं किताबें ला दूंगा और दूसरे पर खुद सवार हो जाऊंगा। फिर लुइस ने 2 हट्टे कट्टे गधे खरीदे। उनके नाम थे अल्फा और बीटो। उसने उनकी पीठ पर किताबें लादने के लिए एक क्रेट बनाई और उस पर एक साइन बोर्ड पेंट किया, गधों पर सवार पुस्तकालय। फिर डायना ने क्रेटों में पुस्तकें भरी। हर हफ्ते लुइस, अल्फा और बीटो दूर दराज पहाड़ियों पर स्थित बियाबा गांव का दौरा करते। इस हफ्ते वो इल टोरमेंटो नाम के गांव में जाएंगे। जब सूरज की गर्मी बहुत तपती है तब लुइस और दोनों गधे किसी नाले के पास सुस्ताते हैं। वे ठंडा पानी पीते हैं, पर पानी पीने के बाद बीटो आगे चलने से कतराता है। लुइस बार बार उसकी लगाम खींचता है, परंतु बीटो अपने स्थान से टस से मस नहीं होता है। देखो, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। फिर कहीं जाकर बीटो नाले को पार करता है। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त रास्ता एकदम सुनसान हो जाता है। वहां केवल चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती है। तभी घुप अंधेरे में से एक डाकू कूदता है। मुझे चांदी दो, कृपया हमें जाने दो, लुइस प्रार्थना करता है। बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ जाता है। वो एक किताब रख लेता है और गुर्रा कर कहता है, याद रखो, अगली बार मुझे चांदी चाहिए। फिर चलता फिरता पुस्तकालय आगे बढ़ता है, पहाड़ियों को पार करता हुआ, और फिर आखिर में लुइस को नीचे घर दिखाई देते हैं। इल टोरमेंटो के बच्चे लुइस से मिलने के लिए दौड़ते हैं। किताबें चुनने से पहले लुइस उन्हें एक कहानी सुनाता है। आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लेकर आया हूँ, वो कहता है। किताबों के ढेर के पीछे से लुइस मुखौटों का एक बंडल निकालता है। मुखौटे छोटे जानवरों के हैं। तुम अपने अपने मुखौटे पहन लो और फिर मैं तुम्हें जानवरों की कहानी सुनाऊंगा। कहानी खत्म होने के बाद सब बच्चे अपनी अपनी पसंद की एक किताब चुनते हैं। लुइस से अलविदा कहते हुए बच्चे किताबों को अपने कलेजे से चिपका कर रखते हैं। लुइस, अल्फा और बीटो पहाड़ियां लांघते हुए घर वापस जाते हैं। घर पहुंचते पहुंचते वो तमाम जंगल और नाले पार करते हैं। घर पहुंचकर लुइस अपने भूखे गधों को चारा देता है और डायना अपने भूखे पति को खाना देती है। जल्दी सोने के बजाय लुइस एक किताब उठाता है और उसे देर रात तक पढ़ता है। और कहीं दूर दराज एक पहाड़ी पर भी रात बहुत देर तक मोमबत्तियां और लालटेनें जलती हैं। वहां भी बच्चे देर रात तक पुस्तकालय से उधार ली पुस्तकें पढ़ते हैं।